जिस हस्ती ने वही के ताउन के बगैर पूरा दीन महफूज करके अगले खलीफे तक पहुंचाया, पहले नंबर पे उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। इस बात की गहराई तक अगर पहुंचो, ग़ज़वात, जंगें, सरकार ने बहुत मुश्किल तरीन हालात में इस्लाम फैलाया और आपकी जो सलाहियतें हैं, कमालात हैं, वो तो और किसी नबी में भी नहीं, लेकिन फिर भी सहारा बड़ा था वही का कि महबूब अब इस तरह कर लो, अब इस तरह कर लो, अब इस तरह कर लो। जब वही बंद हो गई और पॉलिसी फिर भी ये थी इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि सिर्फ इस्लाम सच्चा है, बाकी सब का मुकाबला करना है और इस्लाम पे आंच नहीं आने देनी। मुनकरीन ने ज़कात का मुकाबला हो, मुर्तद्दीन का मुकाबला हो, जो झूठे मुद्दायान नबूवत हैं उनका मुकाबला हो, इन सारे फितनों का मुकाबला और वही के तामुल के बगैर कि अब दाएं हो जाओ, अब बाएं हो जाओ, अब सीधे चलो, क्योंकि वही का सिलसिला बंद हो चुका था और दीन पूरा आगे पहुंचाना था। इस बुनियाद पर पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तस्फिया में कहा, अबू बकर नबी नहीं थे, मगर मुर्तद्दीन के मुकाबला में, जंग में उन्होंने काम नबी सा किया। यानी जब मदीना मुनव्वरा में मुनाफिक उभर के सामने आ गए और जब मुर्तद्दीन आ गए और क़यादत नबूवत की शक्ल में मौजूद नहीं और गम अलहदा है सरकार की जुदाई का, ऐसे हालात में कि जब दुश्मन समझ रहे थे कि अब इनकी कमर टूट गई और क़यामत तक उठेंगे नहीं, लेकिन अबू बकर उस बंदे का नाम है जिसने सहाबा को बातिल के मुकाबले में यूं ही खड़ा किया जैसे पहले अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खड़ा किया था। अल बिदाया वन निहाया में इस बात की तरफ इशारा करते हुए मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब 2-3 महीने गुजरे थे अभी हमारे आका अलैहिस्सलाम के विसाल को, कि ज़ी कस्सा की तरफ लश्कर इस्लामी बढ़ा और क़यादत हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे थे, तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़ के सवारी की जो लगाम थी या नकेल थी वो पकड़ ली, उसके सीने पे हाथ रख के उसको रोक लिया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कहा, इला अयना या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन आप कहां जा रहे हैं? तो फरमाया कि मैं मुसलमानों का अमीर हूं, तो मुसलमान जिहाद पे जाएंगे तो मैं भी जिहाद पे जाऊंगा। तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, मुझे आज भी मेरे कानों में वो लफ्ज मौजूद है। कौन से? फरमाया, बदर वाले दिन अभी उसूली जंग शुरू नहीं हुई थी, जो तरीका था कि एक एक पहलवान, फिर दो दो दोनों तरफ से, फिर 3-3, 4-4 और फिर 10-10 लड़ाई शुरू हो जाए, ये तो अभी शुरू नहीं हुई उसूली तौर पर। लेकिन मेरा बेटा मुझे सामने नजर आ रहा है काफिरों की फौज में, उसका सर उतारना तो मेरा हक है, तो मुझे इजाजत दो मैं काफिरों के झुरमट में मौजूद अपने बेटे का सर उतारा। तो हज़रत अली कहते हैं कि मैंने उस वक्त ये सुना कि अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर मैं कैसे आपको भेज दूं पहले ही, अंता मिन्नी बिमंज़िलति समई व बसरी, अबू बकर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखें भी हो और कान भी हो। तो अल्लाह का नबी अपनी आंखें पहले ही झोंक दे जंग और अपने कान पहले ही जंग में झोंक दे, तो मतलब था कि तुम्हें सरकार ने सेव करके रखा था। और आला हजरत इसी बात को बताते हैं शेर में, अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। चश्म कहते हैं आंख को, गोश कहते हैं कान को, वजारत कहते हैं खिलाफत को, कि महबूब फरमा रहे थे अभी तो जब मैं नहीं होऊंगा फिर भी तेरी आंखों ने काम करना है और तेरे कानों ने मेरी उम्मत के दुखड़े सुनने हैं, और तू आज चला जाए तो दुश्मन तो उस वक्त वो सर कोई नहीं करेंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मौला अली कहने लगे, जिन्हें सरकार ने इतना कीमती समझा, तो कहते हैं वल्लाही लइन फुजिना बिका ला यकूनु लिल इस्लाम निज़ामुन अबदा,
अबू बकर अभी तो वो सदमा हमारा खत्म नहीं हुआ जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की वजह से हमें पहुंचा। अगर उनके विसाल के बाद अब इस जंग में हम आपकी शहादत के सदमे से भी दो चार हो गए तो फिर अली कहता है क़यामत तक के लिए निजाम इस्लाम खत्म हो जाएगा। ला यकूनु लिल इस्लामी निजामुन अबदा, ना दूसरी खिलाफत, ना तीसरी, ना चौथी। क़यामत तक दीन पहुंचने के लिए एक तजर्बे की जरूरत है कि वही के आए बगैर भी रसूल अल्लाह की गुलामी से सीखा हुआ कोई बंदा निजाम चला के दिखाए। जब रास्ते बन जाएंगे तो फिर दूसरा खलीफा भी चल पड़ेगा, फिर तीसरा भी चल पड़ेगा, फिर चौथा भी चल पड़ेगा। लेकिन अगर राह बनाए बगैर आप भी शहीद हो गए तो फिर इस्लाम खत्म हो जाएगा। यानी वो सिर्फ बैत ही नहीं किए हुए थे और अफजल मानते ही नहीं थे, बल्कि इस्लाम की बका के लिए उनकी हुकूमत और खिलाफत को जरूरी समझते थे कि आपने जो कुछ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से सीखा उससे आप हल निकाल सकते हैं वाही के बगैर, उस पहली वाही की बरकत से। फिर बाद वाले खलीफों के लिए आसानी हो जाएगी कि रास्ता बन जाएगा कि वाही के बगैर कैसे गुजारा करना है। तो ये यानी हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इस नौइयत की अफजलियत मानते थे, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की, कि ये दीन इस्लाम की बका के लिए जरूरी है। ये महज एक शख्स की फजीलत नहीं है बल्कि पूरे कुरान, दीन इस्लाम और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सब के लिए मुस्तकबिल में पहुंचने का जो मरकज है उस मरकज को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। इस बुनियाद पर जामे तिरमिज़ी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसको मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, क्योंकि हमारा मौजू है कि शाने यारे गार, शाने नहीं बल्कि अफजलियत यारे गार बाजुबाने हैदरे कर रहा रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये जामे तिरमिज़ी है, किताबुल मनाकिब है, हदीस नंबर 3665 है। रावी यहां पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, दूसरी जगह इमाम हसन है। अन अली इब्न हुसैन अन अली इब्न अबी तालिब, कि हजरत अली उल मुर्तदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से ये सादात की सनद है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मजलिस रसूल अलैहि सलाम में बैठा हुआ था। इज़ तला अबू बकर व उमर, कि अचानक अबू बकर व उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु नमूदार हो गए। ताला उनका तुलू हुआ, नमूदार हुए। तो कहते हैं अभी वो महफिल तक नहीं पहुंचे थे, यानी दूर से नमूदार हो गए। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मेरे साथ बात की इनके आने से पहले और मुझे बताया कि इन्हें खबर भी ना देना, क्योंकि आखिर में है यारियो ला तुखबिरहुमा, जो मैं आपको बता रहा हूं आपने इन्हें नहीं बताया। तो कहते हैं फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ाने सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना, ये दोनों सिद्दीक उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सय्यदा, असल में था सय्यदाने, इजाफत से नून गिर गया, सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना, जो जन्नत के मशाइख हैं, जो जन्नत के बूढ़े हैं, उन सब के ये दोनों सिरदार हैं। और साथ क्या फरमाया, मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। अब अव्वल ढूंढो कहां से शुरू हुआ, लेकिन आगे एक इस्तिस्ना है और ये कुयूरी हमारा अकीदा वाज़े करती है। अब पहले हिस्से तक ही पढ़े तो फिर तो माअज़ल्लाह नबियों पर भी फजीलत लाज़िम आ जाए और माने, जबकि वो कुफर है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने साथ ये लफ्ज बोले, इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन, नबियों और रसूलों के सिवा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर क़यामत तक के इंसानों तक जितनी इंसानियत है, नबियों रसूलों के बाद
उन सब की सरदारी रब ने इन दोनों को अता फरमाई है। अब ये सियासत में हदीस है, ये कुछ जाकिरों के दौड़े नहीं। और आज मर्जी बन गया जो वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बकते हैं, हमारे कुछ नाम निहाद नाथ खान और खतीब वही बकना शुरू कर देते हैं सुन्नियों के स्टेजों पर, और नतीजतन वो सुन्नियों को जहर दे जाते हैं। ये मौला अली रवायत कर रहे हैं। अब मौला अली की माने या इन भंग पीने वालों की माने? जो अली का हुक्मदार है वो तो अली की माने, और अली नबी की माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं मैं बैठा हुआ था, ये दोनों ऊपर से आए। इनके आने से पहले मुझे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दोनों जो हैं ये सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, आखिर का आखिरी बंदा होगा क़यामत तक, और अव्वल का आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का पहला बंदा। इस नियत में जिनको रब ने नबियों के बाद बुलंद मकाम दिया, फरमा वो ये दो हस्तियां हैं, और उनमें से फिर पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। लेकिन ये हदीस होते हुए एक नहीं ऐसी दर्जनों हैं। ये होते हुए आज कोई सुन्नियों का पीर वो कह रहे कि हम नंबर तो सबका मानते हैं मगर अली के बाहर मानते हैं, नंबर सबका मानते हैं मगर, और कहता अगर पिछलों को आगे करोगे तो फिर तुम्हारा रास्ता जुदा है, हमारा जुदा है। हर एक का नंबर मानते हैं लेकिन अली से पीछे पीछे मानते हैं। अली के बराबर नहीं। अगर तुम पिछलों को आगे लाओगे तो फिर तुम्हारा रास्ता अपना, हमारा रास्ता अपना। हमने धक्का दे के किसी को अहले सुन्नत से नहीं निकाला, लेकिन आज वो खुद निकलने पर मजबूर हो गए। ये किसने कहा? ये उस शख्स ने कहा जो तकिया करके कई साल तक जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का मरकजी नाज़िम आला रहा, रियाज हुसैन शाह। ये वायरल है उसका क्लिप, कोई छुपी हुई बात नहीं। वो कहता है कि जिसको मानना है अली के पीछे बाद में मानना है, और सरकार फरमाते हैं इन्हें पहले मानना है। तो ये बगावत है या नहीं बगावत? फिर पूरी उम्मत से, मसलन हम लाहौर में तो दाता साहब की कश्फुल महजूब पढ़ो, तो कश्फुल महजूब में सबसे पहले नंबर पर दाता साहब ने जिस हस्ती को शेखुल इस्लाम लिख के जिक्र किया वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दाता साहब ने चौथे नंबर पर मौला अली को जिक्र किया। तो क्या दाता साहब छोटे सैयद हैं? क्या उनके जमाने दिल में कोई मरोड़ था? माशाअल्लाह आज ये आड़ बनाकर शहादत और हुब्बे अहले बैत पूरी उम्मत पर ये पानी फेरना चाहते हैं, कुरान और सुन्नत पर। अब देखो कितनी जसारत, कितने साल ये बंदा चुप रहा। हम पहले से इसको जानते थे कि इसकी नब्ज क्या है। इसने इतने साल इंतजार किया कि बड़े बड़े सारे फौत हो जाए, और इसने बहुत से एटीआई के नौजवान गुमराह करके कोई मुस्तफाई तहरीक बनाई, कोई फला पार्टी बनाई, कोई एटीआई बनाई। उन जवानों का कसूर नहीं, कसूर तो इसका है। पता नहीं सैयद है या नहीं, लेकिन दीने इस्लाम का बागी जरूर है। कहता है कि अली साहब के नंबर है मगर अली के बाद, और बाद पिछलों को जो आगे लाएगा तो कहता है फिर उसका रास्ता जुदा है, मेरा जुदा है। तो मतलब आगे किसने जिक्र किया? मौला अली ने जिक्र किया। मौला अली ने जिक्र किया ना कि ये मुझसे आगे है। अभी मैं सारे दलाइल वो बताता हूं कि किस तरह कितने मकामात पर उन्होंने इस चीज को जिक्र किया। ये किताब शरिया है इमाम आजूरी की, 360 हिजरी में इनका विसाल हुआ था। इन्होंने अपनी किताब में जो रवायत नंबर 2036 है उस पर लिखा। अब मेरा हक है कि मैं इन सब को ललकार सकता हूं, क्योंकि मैं खुली छुट्टी दे रहा हूं। जो मैं पेश कर रहा हूं इसका जवाब दे दो। मैं छोटा सही, मैं अदना सही, यकीनन गैर सैयद हूं, सैयदों का नौकर हूं, मगर मैं धांधली नहीं होने दूंगा कि सारी उम्मत
जिस पे कायम रही हो। आज ईरान के फंड पर कोई वो सब पे पानी फेर जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर उनमें ताकत है, सारे मिलके मुझ अकेले के मुकाबले में आ जाए, और जो मैं बता रहा हूं इसका जवाब दे। अब देखिए, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बड़े खुसूसी साथी थे, और वो सहाबी थे हजरत अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू जुहैफा कहते हैं, दखलतु अला अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि मैं मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। अब चूंकि ये बात अकायद मुरतब हो रहे थे, हर किसी तक बात ये नहीं पहुंची हुई थी, तो मोहब्बत के लिहाज से हजरत अबू जुहैफा, कौन? अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो खिलाफत मौला अली में भी जिंदा थे अभी, और वजारत के मनसब पर फाइज थे। कहते हैं कि जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा, या खैरन नासी बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो ना, आपने भी सुभान अल्लाह सुन के कहा, जबकि मौला अली इस बात को रद्द करने वाले हैं। या खैरन नासी बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू जुहैफा ने कहा, ए अली,